तो 2-3 दिन आप लोगों के अपने स्वाध्याय के लिए रहेंगे और नोट्स बनाने के लिए ही रहेंगे। और ये अच्छा भी आपको आगे आजीवन ये काम आएगा। जितने सूत्रों को जैसे बताया उनको लिख करके आप लोग पीडीएफ बनाकर भेजेंगे तो हम लोग ग्रुप खोल देंगे एक दिन के लिए। तो आचार्य जी देख जी ऐसा कर लिए हैं, उसको लाइव प्रिपेयरिंग हो रहा है, उससे होने देते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग उधर स्टार्ट कर दिया है। जी जी, एक उससे बाद में कर देंगे, ठीक है। वैखरी जी को अभी वो करना होगा, दे दिया क्या? नहीं दे देता हूँ मैं। उन्होंने मांगी है कि नहीं पता नहीं, हर रोज करती हैं, दे दीजिए। हाँ मैं चलें प्रारंभ करें फिर। जी जी, कृपया म्यूट रखिएगा सब लोग जी। यदि यह इधर तैयार हो जाएगा तो हम इससे फिर कहेंगे। जी जी जरूर। चलिए। ओम सदाशिव समारंभाम श्री शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम वाक्यकारं वररुचिम भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। तो हम फिर से आज अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र में कल जो समझा था, आज कुछ शेष रह गया है। इस सूत्र को फिर पुनः से पढ़ते हैं। अब उसमें शेष जो हिस्सा बचा है वह सूत्र का संगतिकरण और सूत्र में आई हुई जो पंक्तियां हैं उनका संगतिकरण क्या है, ये दोनों प्रकार की चीजें हैं। तो आइए अब इस पर गौर करते हैं हम लोग। अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, इस सूत्र में यह जब आप सूत्र पूरा हो जाए तब अपना प्रश्न अवश्य रखिएगा। तो हम पहले सूत्र को पूरा कर लेते हैं, फिर आपके शंका समाधान को यथाक्रम लेंगे जी। तो यहाँ पर दिखा रहा है, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय में यह जो ब्लैक कलर से है वह तो आपके जो पुस्तक में मूल है वह होता है ना। और हम जो ये ब्लू कलर में लिखते हैं या उसकी व्याख्या होती है थोड़ा, जो कि मूल को थोड़ा क्लियर करती है। तो यह रीति हम हमेशा रखेंगे। अब इस बात को बार बार आगे नहीं बताया जाएगा, ये आप स्वतः समझ लीजिएगा। इस तरीके हम इसी तरीके से अपनी स्लाइडों में रखा करें। तो आइए प्रारंभ है। वहां पर एक शब्द लिखा था अविधीयमाना, जिसके ऊपर कल बहुत देरी चर्चा हुई थी। अविधीयमाना का मतलब हुआ विधेय भिन्न रूप, अर्थात जो विधेय से भिन्न रूप हो, ऐसा अण। इस प्रकार का क्या हो, अण। तो विधेय का मतलब वह विधान नहीं किया जा रहा हो, है ना, वह किसी के स्थान पर कोई वह कार्य किया न जा रहा हो, अर्थात आदेश रूप नहीं होना चाहिए, वह निमित्त रूप नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार का उसके अर्थ हैं जो कल भी एक क्लियर किया गया है आप लोगों को उस स्लाइड की मदद से। तो आज उसका तो विधेय माना अर्थात विधेय भिन्न रूप, वो किसी भी अर्थ में हो सकता है विधेय भिन्न रूप, है ना। वो स्थानीय अर्थ में हो सकता है या फिर किसी निमित्त रूप में हो सकता है। तो विधेय भिन्न रूप अण। अण का मतलब क्या है यहाँ पर, तो हमने लिख दिया है पर्णकार पर्यंत अण प्रत्याहारगत वर्ण। पर नकार से अर्थात लण सूत्र के नकार से बनाया जाने वाला जो अण है वह यहाँ पर लिया गया है। तो पर नकार पर्यंत अण प्रत्याहारगत वर्ण। अण का मतलब हुआ उसमें से प्रत्याहारगत कोई एक वर्ण, है ना। तो अविधीयमान अण का मतलब ये हो गया विधेय भिन्न रूप अण। अण 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 किस प्रकार का, कि अण प्रत्याहार में आया हुआ वर्ण। अण का मतलब पर्णकारतक वाला। क्योंकि अण दो बनेंगे, एक तो अयुण के णा से बन सकता है पहला प्रत्याहार, और दूसरा लण के णा तक बन सकता है। तो इस सूत्र में अण पर्णकारतक ही लिया जाएगा। फिर आगे लिखा है सवर्णस्य संज्ञा स्यात्, ये आपके मूल में लिखा है सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। संज्ञा मतलब बोधक या फिर ग्राहक, वह सवर्ण का ग्रहण कराने वाला होता है। ये कल की व्याख्या में आपने देखा होगा व्हाइट बोर्ड पर, ये इस तरीके से इसका अर्थ लिखा।
अब आगे उसमें लिखा है उदित च। हमने इस सूत्र के देख रहे होंगे, दो हिस्से किए हैं सूत्र के अर्थ के। एक तो हिस्सा यह बनता है, दूसरा ये बनता है कि उदित च है, वहां पर आया है ना, उदित च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्, एक इस प्रकार की पंक्ति आई है। तो उदित च सवर्णस्य संज्ञा स्यात् का मतलब है ये सवर्णस्य, ये थोड़ा ब्लू में हो गया है पर ये है इसी का ही हिस्सा। तो उदित च, उदित का मतलब है कूचू टू तू पू, ये पेन यह आप चला उदित। रहे हैं क्या? हाँ ये मैं ही चला रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, उदित, उदित का मतलब है कूचू टू तू पू ये। और इस सवर्ण से को ब्लैक ही समझना क्योंकि यह ग्रंथ का हिस्सा है, ये थोड़ा ब्लू हो गया है। तो कूचू टू तू पू, यह जो 5 अक्षर हैं ये भी सवर्ण से संज्ञा स्यात्, ये भी सवर्ण के बोधक होते हैं। तो कु अपने सवर्ण का बोधक होगा। तो कु उदित है, उदित होने से यह अपने सवर्णी जो इसके 5 हैं उनका बोध कराने वाला होता है, ये उनका ग्रहण कराने वाला होता है, ग्राहक स्यात्। अर्थात हम जहाँ कु कहेंगे तो वहां पर हम 5 का ग्रहण करना होगा। चू में चकार च छ ज झ या उस वर्ग के आने वाले 5 का ग्रहण करना होगा। इस प्रकार की इसकी ये है व्याख्या। तो कुचू टू तु पु एते, आगे उदित है इनके बारे में बताया जाएगा। तो उदित यही चीज है जो हमने यहाँ लिख दिया है। तो ये सवर्ण से संज्ञा अर्थात सवर्ण के ग्रहण कराने वाले होते। तो इससे क्या निकल के सामने आया? तो इससे यह सामने अभी तक निकल के आया कि एक तो अण जो होता है यदि वो अवधीयमान इस कंडीशन में है तो वह अपने सवर्णों का बोध कराता है। तो अण अर्थात उस प्रत्याहार में आने वाला हर कोई वर्ण, जैसे अ आ ओ अ ई उ रि ली है वर्ण, यहाँ तक हर एक वर्ण वहां पर क्या है अपने सवर्ण का ग्राहक कराएगा जिसके साथ उनकी सवर्ण संज्ञा है। तो अ की सवर्ण संज्ञा अपने 18 वालों के 18 के साथ है, क्योंकि अ और आ उसके प्रत्याहार में उसमें आने उसके भेद जितने भी हैं उनके साथ उनकी सवर्ण संज्ञा है, क्योंकि उच्चारण स्थान एक है और उनका अभ्यंतर प्रयत्न एक है। इसी प्रकार से पूरा अण प्रत्याहार क्या होगा यदि वो अवधीयमान स्थिति में है तो अपने सवर्णी का बोध कराएगा, बोध का स्यात् अर्थात ग्राहक का स्यात्, अपने सवर्ण का ग्रहण करा देगा। और जो उदित होता है, उदित मतलब कुचु टुतुकु, ये भी अपने सवर्ण का ग्रहण करा। तो ये 2 खंडों में इस सूत्र का आप अर्थ समझिएगा। इसके बाद आता है आगे। अब जो सूत्रार्थ दिया गया था उस सूत्रार्थ में कुछ चीजें हैं उसको यहाँ क्लियर किया जा रहा है। जैसे सूत्र के अर्थ में अण शब्द आया था, तो अण शब्द को बोलने पर हमेशा ये अण प्रत्याहार को बोलने पर हमेशा हमें यह होता है कैसे पूर्व से लिया जाए या फिर पर से लिया जाए, कहाँ से इस प्रत्याहार को ग्रहण किया जाए। तो उसके लिए एक पंक्ति आगे दी कि अत्रैवाण परेण णकारेण, ये एक पंक्ति दी है, उसका हमने इस प्रकार से कुछ व्याख्यान किया है। अत्रैव अण, अत्रैव अण का मतलब है अस्मिन सूत्रे, अत्रैव का अर्थ हो गया अस्मिन सूत्रे। अण का मतलब हुआ अण प्रत्याहार, इसमें से अण को अलग निकाल लीजिएगा, संधि है वो रखिए। तो अत्रैव अण का मतलब हुआ अस्मिन सूत्रे अण प्रत्याहार, इस सूत्र में जो अण प्रत्याहार है वो परेण, परेण का मतलब है लण इति णकारेण। और गृह्यते को हमने कोष्टक में लिख रखा है क्योंकि गृह्यते वह शब्द वहां मूल में नहीं कहीं पर लिखा है ना। तो पर एक क्रिया का हमें अध्याहार करना होता है, तो जो अध्याहृत जो शब्द होते हैं अर्थात जिनको हम अध्याहार के द्वारा लाते हैं, जैसे मानो के हर एक वाक्य में जब क्रिया जरूर होगी तो वह क्रिया क्या युक्त क्रिया हो सकती है, क्योंकि सभी वाक्य क्रिया से ही समाप्त होते हैं, ठीक है ना। तो इस कारण से यहाँ पर गृह्यते क्रिया का हमने अध्याहार कर लिया, तो अर्थ हो जाएगा कि परेण अर्थात पर्णकारेण, पर्णकार कहाँ तक बनेगा कि लण, इस णकार तक ये अण प्रत्याहार इस सूत्र में लिया जाएगा। तो ये बात क्यों कही जा रही है कि इस सूत्र में ही अण प्रत्याहार पर्णकार तक लिया जाएगा? तो बाकी और जगह की स्थिति क्योंकि भिन्न है। अब मित्रों क्या होगा कि जब जब अण प्रत्याहार आएगा
उस अण प्रत्याहार को देख करके आपको संदेह होगा कि हम इसे पूर्व तक लें या पर तक लें। जैसे अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र के अण प्रत्याहार को देखकर आपको संदेह हुआ कि यह पूर्व नकार तक लिया जाए या फिर पर वाले अर्थात लण वाले णकार तक इस प्रत्याहार को बनाया जाए। ऐसे ही पाणिनि जी के जो आगे सूत्र आएंगे उसमें यदि अण प्रत्याहार है तो वहां भी यह संदेह होगा कि पूर्व तक लें तो या फिर पर तक लें। तो इस विषय में आपको एक नियम हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेना चाहिए। ध्यान दें, हमेशा हमेशा के लिए एक नियम याद कर लेना चाहिए कि पूरी अष्टाध्यायी के जो पाणिनि जी के जो सूत्र हैं उन सभी सूत्रों में जो अण प्रत्याहार है वो सब जगह पूर्व नकार तक ही लिया जाता है, बस अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र को छोड़कर। मैंने क्या कहा एक बार और सुनिए। पूरी अष्टाध्यायी में जब जब अण प्रत्याहार कहीं किसी सूत्र में आ जाए आप आंख बंद करके उसे पूर्व नकार तक ही समझना, अर्थात अ ई उ इतने ही वर्ण उसमें समझना, किंतु अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र को छोड़ देना इसमें से, क्योंकि अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र एक इकलौता सूत्र है इस प्रकार का, है ना, बस वन सूत्र है यह उस प्रकार का कि जिसमें यह जो अण प्रत्याहार है यह पर नकार तक लिया जा रहा है, बाकी और जगह नहीं लिया जाएगा, और जगह पूर्व नकार तक लिया जाएगा। तो फर्स्ट बात आपने अण के विषय में समझी। अब इन नकार से मात्र दो ही प्रत्याहार बनते हैं, एक तो अण बनता है और एक बनता है इण। अब एक इण के विषय में भी जान लो, ये दो ही जगह आपको संदेह होगा। अण वाली स्थिति तो बता दी है, इण वाली भी सुन लो, जिससे कि आप लोग ने वही प्रश्न तो पूछा नहीं है, कदाचित पूछ दो तो उसका भी उत्तर आप समझ लीजिए। अब इण प्रत्याहार भी दो बन सकते हैं, एक तो अ ई उण के ई से ण तक ई उ ये दो अक्षर आ सकते हैं, इण बन सकता है, और एक इण लण वाले ण तक बन सकता है। तो दो बन सकते हैं इण भी। तो इण जब भी आए तो कहां तक समझें, तो इण के विषय में भी एक बात हमेशा जान लीजिए, इण जब भी लिया जाएगा कहीं पर भी तो वो हमेशा पर वाले णकार तक लिया जाएगा। तो आपने ये समझा, अण पूरी अष्टाध्यायी में पूर्व नकार तक लिया जाता है, इण प्रत्याहार पूरी अष्टाध्यायी में है जो है पर नकार तक लिया जाता है, पर अण एक जगह को छोड़ता है, सिर्फ अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय को, यहाँ पर वो पर नकार तक गृहीत होता है। ये व्याख्यान रहा, इसलिए यहाँ पर लिखा अत्रैवण परेण नकारेण अर्थात गृह्यते, लणिति नकारेण गृह्यते। यह आपको स्पष्ट हो गई होगी बात। अब आगे देखो, यहाँ पर लिखा था उदित च, उदित भी सवर्णों के बोधक होते हैं, ये उदित भी लिखा था। तो उदित माने क्या, उदित किसको समझें, तो उदित के विषय में बताया है कि कु चू टू तू पू ये उदित जो बताया था ना ऊपर, वो तो हमने यह जो व्याख्या लिखी थी वो इसी आधार पर लिखी, इसी मूल के आधार पर, ऊपर वाली अर्थात ये वाली व्याख्या। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये उदित कौन है जी, उदित का नाम बताइए, उदित किस चिड़िया का नाम है, तो बता दिया कि कूचू टू तू पू एते उदिता, ये उदित कहलाते। तो आपको उदित समझ में आ गए होंगे कि ये उदित है। अच्छा, इनको उदित क्यों कहते हैं, वह प्रश्न कल पंतोला जी ने भी पूछा था, उसका आज भी और एक बार और उसका समाधान कहेंगे। उदित अर्थात उत इत ये शाम, उत अर्थात उकार होगा इत जिनका है, तो इन सब में उत का मतलब है उकार, इत मतलब इत संज्ञक होगा जिनका, उनको उदित कहा जाता है। अब कुचू टू तू इन सब जगह ऊ देख रहे होंगे, उकार के इत होने से इनकी एक संज्ञा हो गई कि भाई उदित कौन, के तुम लोग हो उदित, वो कौन है, कुचू टू तू पू, इन ये जो पर्सन है कुचू टू तू पू, इनका नाम हो गया उदित। अच्छा, अब यहाँ पर ये कल पंतोला ही शंका कर रहे थे कि यह जो उदित है यह तो लग रहा है प्रथमा विभक्ति वाला, और एते, हाँ ये जो है, पर ऐसा नहीं है, एते जैसे बहुवचनांत है, उदित भी बहुवचनांत है, क्योंकि ये इत शब्द क्या है, त अंत वाला है जी। तो इसका प्रथमा में जब आप रूप बनाएंगे तो ऐसा बनेगा जी, ये उदित
ये ऐसा। शायद भैया उसकी विग्रह जो होगी ना बहुब्री में, उत इत यस्य स जी उदित, जी पर ये बहुवचन है, चूंकि उदित ये जस विभक्ति आती है ना, जिसका अस मिल जाता है इसमें, जैसे उदिता सरित सरित उदिता सरिता ऐसे है शायद। सरिता, जी 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 सरित शब्द के रूप शायद आपको याद होंगे, सरिता जी जी बहुवचन में, सरित सरित वैसे सरिता। ही है। तो वैसे ये उदिता ही बहुवचन का है, इसमें भ्रम नहीं करना है। ये बहुब्रीहि से निर्देश किया गया है, ये बात हमने कल भी बताई थी, एक बार आज और अधिक स्पष्ट कर दी है कल की अपेक्षा। अब आगे ये उदित वाली झंझट समाप्त हो गई है ना। अब यहां तक का जो व्याख्यान रहा है मित्रों, ये सूत्र का सहकारी व्याख्यान है, यह इतना इस ऊपर वाले सूत्र का सहकारी व्याख्यान था। अब आगे क्या हुआ कि जब इतनी सारी बात हो गई तो हमारे वर्णों की क्या क्या कंडीशन रही, उस कंडीशन को नीचे बताया गया है। इस व्याख्या को ध्यान से सुनिएगा। अब क्या कहा, तदेवं अ इति अष्टादशानाम संज्ञा, तद एवं, वह इस प्रकार से। अब इस प्रकार से कैसे, कि जो भी आपको बता दिया कि ये सब राम कथा भी सुनाई कि ये इसका ग्राहक होता है, वो है ना, अवधीयमान अपने सवर्णों का ग्राहक होगा, कोचुटुतुपी अपने सवर्णों के ग्राहक होंगे। ये वाली पूरी राम कथा से क्या निष्कर्ष निकल के सामने आया, इस राम कथा से निकल के यह आया निष्कर्ष सामने कि अ इति अष्टादशानाम संज्ञा, के जो अ नाम का एक वर्ण है, ये अविधीयमान यदि अवस्था में होगा तो ये क्या होगा, ये अष्टादशानाम संज्ञा, ये अष्टादश का बोध कराएगा, क्योंकि 18 प्रकार का था, इसके प्रकार पहले कहे गए हैं। ठीक है। अब देखिए यहां दो तरीके का ग्रंथ है। एक तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, जब मुखनासिका वचन नासिका सूत्र की वृत्ति में अष्टादश भेदा, वो भेद बताए गए थे, ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर इस अनुदित समण से चाप्रत्यय सूत्र में वही राम कहानी मिली जुली पिछले जैसी है, पर है ये अलग, उससे मिली जुली ना समझना। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो अ है वो अष्टादशानाम संज्ञा, वो 18 का ज्ञान करा देगा। संज्ञा अर्थात उनका बोधक हो जाएगा। अकेला अ 18 को कहेगा, पूरी फैमिली को, जहां पर बैठा होगा। कब, अवधीयमान अवस्था में होगा तब। तो अ 18 प्रकार की संज्ञाओं को बतलाएगा। और आगे लिखा है फिर तथे कारो कारऊ, ये वाली पंक्ति, ये तथे कारो कारऊ जो नए इसमें हैं, जो व्याकरण से ज्यादा अभी संबंध नहीं है जिनका, यहाँ पर उस संधि को थोड़ा अलग अलग समझ लेना। तथा इकार उकारऊ, क्या, इकार और उकार, ओ मत समझ लेना, ये तो है उधर क्या है, संधि हो रखी है थोड़ा। तथा इकार उकार, इन्हें अलग अलग करिएगा। तथा मतलब उसी तरीके से, भैया किस तरीके से, कि जैसे 18 प्रकार की संज्ञा का बोधक होता है, तथा तो मतलब उसी तरीके से, तेन प्रकारेण इति तथा, उसी तरीके से यह जो ई और उ हैं, दो अक्षर, कौन कौन, इकार उकार का मतलब है ये ई और ये उ। और मैंने आपको बताया है कि हर एक वर्ण को व्याकरण ने कार गिफ्ट कर दी है। तो ई को क्या बोलते हैं व्याकरण लोग, इकार, और उ को क्या बोलेंगे, उकार। कहने का मतलब क्या होगा, सिर्फ ई और उ, इतना ही मात्र कहने का मतलब होगा। ठीक है। हाँ, तो तथा ई तथे कारो कारो, अर्थात जी ई और उ भी कितने तरीके के होते हैं, अष्टादशानाम संज्ञा, ये भी 18 ही कहना आप। ठीक है। हाँ, अकेला जैसे कहीं ई बैठा होगा तो समझ लेना, यदि वह विधीयमान अवस्था में बैठा है तो वह अपने अपने सभी सवर्णियों का ग्रहण करा देगा, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जब जैसे आपका कहीं निमंत्रण आया होता है कहीं से, और उस निमंत्रण में तुम्हारे घर से कोई एक व्यक्ति चला जाए, तो क्या मान लिया जाता है कि हाँ जी, अरे सब लोग आए थे, और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ भैया एक आ गया, तो मान लेते हैं कि हाँ जी, उनकी यहाँ की उपस्थिति हो गई सबकी, एक एक से ही उपस्थिति मान ली जाती है। ऐसे ही यहाँ पर जो एक वर्ण होगा वो अपने सवर्णियों का ज्ञान करा देगा, अवधीयमान अवस्था में होगा तो। ठीक है। हाँ, तो अच्छा, ऐसे ही इकार उकार भी अपने सवर्णियों का ग्रहण करा सकते हैं। अच्छा, और आगे कह रहे हैं ये 18 प्रकार की संज्ञा बता दी ना,
अब बता दी। अब क्या होगा देखो मित्रों, री और ली की भी आपको सवर्ण संज्ञा पीछे बताई गई थी तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम में, कि री और ली की भी सवर्ण संज्ञा होती है। तो जब री और ली की सवर्ण संज्ञा होती है तो उसके कितने फिर भेद होंगे। किससे तो क्या होगा, अब री जो है री का भी ज्ञान करा देगा, तो री दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे। तो री के आपने पहले 18 भेद पढ़ रखे ही हैं, और प्लस उसमें जो ली है ये ह्रस्व नहीं होता था, तो इसके 6 भेद कम हो जाते हैं, ठीक है ना, वो दीर्घ नहीं होता था, है ना, तो इसके 6 भेद कम हो जाते हैं, तो ये 12 प्रकार, और दोनों को आप जोड़िए 18 12, तो ये 30 प्रकार हो जाएंगे। है, थोड़ा गणित मजबूत रखना आप लोग, 18 12 30। तो इसलिए इन दोनों की सवर्ण संज्ञा होने से इनको मिला के बोल दिया कि जी ये रिकार 30 प्रकार का होगा। तो 30 प्रकार का होने से क्या होगा, जहां पर री होगा वो री का भी साथ में ग्रहण करा देगा। जैसे कहीं मान लो कि ये कह दिया गया इस री को दावत दो, है ना, इस री का निमंत्रण करो, तो री के निमंत्रण से क्या होगा, री भी अपने साथ घसीटता हुआ चला आएगा। ठीक है ना, कई बार होता है ना कि कोई 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं कि तुम एक का निमंत्रण करो तो दूसरा अपने आप साथ ही चलता है उनके, है, निमंत्रण करो एक का और आएंगे 2 वो, ऐसा प्रायः देखा जाता है कुछ लोगों के साथ में। तो ऐसा क्यों, क्योंकि उन दोनों की सवर्ण संज्ञा है, इसलिए उसको कोई काम कहे जाएंगे तो जहां भी देखेंगे दोनों ही एक साथ, दोनों ही बंदे साथ ही साथ दिखाई देंगे। तो ऐसे ही री की सवर्ण संज्ञा होने से जब रिकार को कोई काम होगा तो वह लिकार को भी हो जाएगा। तो री के 18 भेद, री के 12 भेद, दोनों भाई हैं, आप ये समझ लें ये, और आप ये समझ लें कि री के पास 18 बीघा जमीन और ली के पास 12 बीघा जमीन, दोनों की मिला दो तो 30 बीघा हो गई। ऐसे 30 भेद इसके बताए गए, दोनों ने मिलके अपने 30 भेद कर लिए। तो इससे क्या होगा, री से सर्वत्र ली का ज्ञान हो जाएगा, ये बात रही जी। तो जैसे री से ली का री 30 प्रकार की होती है ना, तो आगे भी कह दे एवं लिकारोपी एवं ली भी 30 तरीके का होता है। ये क्यों कहना पड़ा कि भाई देखो दोनों लोग मिल गए ना, जब परिवार एक ही होता है तो हर एक कोई व्यक्ति कहता है जी मेरे पास 30 बीघा जमीन, मेरे पास 30 बीघा जमीन, जब तक वो अलग अलग नहीं है। तो जैसे री के पास भी 30 बीघा जमीन हो गई उसके मिलने से, ऐसे ही री की भी हो गई। तो ऐसे लिकारोपी लिकार के भी ये 30 भेद होते हैं, ये बता दिया गया। और फिर कहा जी कि अच्छा कि एज तो 12 ही प्रकार के होंगे, एज तो क्या होगा 12 प्रकार के होंगे, अर्थात ये अपने सवर्णों के बोधक नहीं होते बिल्कुल। क्यों, क्योंकि एज चौकी आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं है। ये पिछले वहां पर भी आपको तुल्यास प्रथम सवर्णम सूत्र में बता दिया था। एज का मतलब एज प्रत्याहार, जो नए लोग हैं ना वो तैयार हो जाए, जो प्रत्याहार तैयार नहीं कर रहे वो व्याकरण नहीं सीख पाएंगे कभी। एज का मतलब है ए ओ और ये आई और औ, ठीक है। एज कितने प्रकार के होते हैं, ये एज होते हैं 12 प्रकार के। क्यों, इनकी आपस में कोई सवर्ण संज्ञा नहीं है, अकेला अकेला है ये। जैसे ए और आई, इनको तुम बहन मत समझना आपस में, ओ और औ को भाई मत समझना, ये सब अलग अलग है। ये दिख जरूर रहे हैं, इनके उच्चारण स्थान एक है, सब कुछ है, फिर भी इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। क्यों, ए की आई के साथ नहीं होगी और ओ की औ के साथ नहीं होगी सवर्ण संज्ञा। कारण क्या है उसमें, जो आपको बताया, इनकी सवर्ण संज्ञा इसलिए नहीं होती है, 2 सूत्र अलग अलग आरंभ जो किए हैं पाणिनि जी ने, एओंग भी रखा और अयौच भी रखा, अतः इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। नहीं होती है तो ऐसा मत कहना एक के साथ आई की सवर्ण संज्ञा हो गई तो तुम 24 भेदों के सोचने लग जाओ कि 12 ए के और 12 ही आई के, दोनों के मिला दो 24 हो जाएंगे। तो ये जो है अपने सवर्णियों का ग्रहण नहीं कराएगा बिल्कुल भी। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र ये हो अय्यऊ में सवर्णियों का ग्रहण नहीं होता है कभी, क्योंकि उनकी सवर्ण संज्ञा ही नहीं होती, तो सवर्णियों का ग्रहण कैसे कराएंगे जो है। अतः ए ओ अय्यऊ ये सेपरेट वर्ण है, ए 12 ओ 12 ये अपने अपने 12, जहां ए पढ़ाए तो ये कोई काम होगा, ओ पढ़ाए तो वो कोई काम होगा, उनकी फैमिली उनके साथ
औ फैमिली के रूप में नहीं आएगा, ए का ऐ फैमिली के रूप में नहीं आएगी। तो आप ये थोड़ा समझ लीजिएगा। तो अतः का एचो द्वादशा नाम, एच 12 प्रकार के होते। फिर आगे कहा अनुनासिका ननुनासिक भेदे न यवला द्विधा, अनुनासिक और अननुनासिक भेद से य व ला, य व ला ये 3 अक्षर, यवला का मतलब है य, ध्यान दीजिए, वन पहला अक्षर, व और ल ये 3 अक्षर, क्योंकि ये 3 अक्षर भी किस में आते हैं? अण प्रत्याहार में आते हैं, आपको पता ही हो। अण प्रत्याहार की यात्रा चल रही है ना सब। जी जी जी। ये अब जो है, अब ह य व र, वहां पर हा की तो कोई कथा नहीं है, हा को तो आप हटा दो, अब य व र उधर बचे। तो कह रहे हैं अनुनासिक और अनुनासिक भेद से जो य वाला है वो दो तरीके के होते हैं, उनमें दो प्रकार हैं। वो प्रकार क्या क्या है य वाला के? तो कह रहे बता तो दिया। एक तो प्रकार है अनुनासिक, और यहीं से एक संधि होकर के जुड़ रखा है, दूसरा अननुनासिक। तो ये 2 प्रकार हो गए, 1 और 2। तो ये दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, वो 2 प्रकार क्या है थोड़ा हमने यहाँ लिख दिए हैं, वो देखिए। पहला वाला क्या है? वो य अननुनासिक, अर्थात वो अनुनासिक नहीं है। और दूसरा वाला देखिए ये जो है अनुनासिक है। तो पहला अननुनासिक और अनुनासिक, अरे दूसरे वाले पे लग गया। ऐसे ही वह अनुनासिक और अननुनासिक, और ये अननुनासिक और ये अनुनासिक ला। तो ये य वाला जो है ये दो तरीके के हो गए। यहाँ पे देख लीजिए, आपने अभी तक अनुनासिक और अनुनासिक धर्म स्वरों के पढ़े थे, अ ई उ पे, है ना। पर ये य वाला भी अनुनासिक और अनुनासिक वेद से दो तरीके के होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मित्रों आपको पता है भाषा विज्ञान में जो यण होते हैं, जो यण मतलब ये वाला, इसमें तो र को तो छोड़ दिया है, उसकी तो कोई किसी के साथ सवर्ण संज्ञा नहीं है। इसलिए अब जो है यह वाला जो ये बचे, इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। ध्यान रखना मित्रों, इनको क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। तो अर्ध स्वर होने के कारण यह अनुनासिक और अननुनासिक जो भेद हैं इनके संभव हो पाए इस कारण से। तो ये भी दो तरीके के हो गए। फिर आगे पंक्ति लिखी आपके अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र के सबसे लास्ट में, उस पंक्ति को हमने यहाँ पर लिखा है। वो पंक्ति क्या है कि तेन, वो पंक्ति ये है कि तेन अनुनासिकास्ते द्वयो द्वयो संज्ञा, इस प्रकार की एक पंक्ति दी है। तो तेन मतलब तेन हेतुना, इस हेतु से। क्या है ना, तेन मतलब हेतुना, ये हेतुना के साथ जाएगा। और अनुनासिका, अनुनासिका मतलब कौन से कौन से अननुनासिका, अर्थात प्रत्याहार सूत्रेषु पठिता अनुनासिका। तो तेन मतलब इस हेतु से, प्रत्याहार सूत्रेषु पठिता अनुनासिका, प्रत्याहार सूत्रों में जो पढ़े गए अननुनासिक वर्ण है। तो मित्रों आपको पता होगा प्रत्याहार सूत्र मतलब ऐ उण ऋलृक। तो बताओ ऐ उण ऋलृक में जो यह वाला पढ़े गए हैं वो अनुनासिक पढ़े गए हैं कि अननुनासिक पढ़े गए हैं? पंतोला जी। जी अननुनासिक, अननुनासिक पढ़े गए हैं, अर्थात वो चंद्र बिंदु रहित है जी। तो इसलिए वो जो अननुनासिक हैं, पंक्ति का अर्थ लगाना, तेन मतलब हेतुना, उस हेतु से, जो भी हेतु बताया कि उससे प्रत्याहार सूत्रेषु पठिता अनुनासिका, अननुनासिका, प्रत्याहार सूत्रों में पढ़े गए अनुनासिक हैं। कौन? ते अनुनासिका। ते मतलब कौन? यवला, जो य वाला ये 3 अक्षर है, वो द्वयो द्वयो संज्ञा, अर्थात और दो प्रकार के होते हैं, दो ग्राहका भवंती है, दो प्रकार की संज्ञा होते हैं, मतलब दो तरीके का बोध कराते हैं। तो एक यह इस तरीके का दो का बोध कराएगा, वह इस तरीके से कराएगा, है अल्लाह इस तरीके से कराएगा, ये कहने का मतलब है। तो इसके क्या, तो यह सूत्र पूरा हो गया, दो प्रकार की इसकी। तो यह वाला भी 2 तरीके का हो गया, अनुनासिक और अननुनासिक भेद जी। हाँ, तो या के 2 भेद, वा के 2 भेद, ला के 2 भेद, जी। ये भेद अब पूरे हो गए। अब देखो इससे क्या निकल के आया सामने, आप एक बार भेदों को गिन लीजिए। अ के 18 भेद, ई के 18, उ के 18, हम भेद पहले गिनवा चुके हैं जी। अब बच्चा री और ली की सवर्ण संज्ञा है, तो दोनों के कह दो 30 री के भी माने जाएंगे, उ के भी माने, ली के जी। ए ओ ऐ औ प्रत्येक के 12 12 12 हो गए।
ए के बार है, वो के बार है, उ के बार है, ठीक है जी। ए ओ ऐ औ। अब आ जाइए है वरट में, ह का कोई भेद नहीं है जी। ह के बाद क्या है, या के दो भेद, अनुनासिक और अनुनासिक, ठीक है। जी। व के दो भेद, अनुनासिक अनुनासिक, या व ल के दो भेद, अनुनासिक अनुनासिक जी। और र भी इसमें छूट गया है, र का भी कोई भेद नहीं है जी। तो अण प्रत्याहार में आने वाले जो पर्ण अर्थात पर्णकारतक जो अण प्रत्याहार बना, इसमें से दो ही लोग छूटे, ह और र। बाकी सभी के आपने भेद पढ़े, ठीक है ना, बाकी सबके भेद आपने पढ़े। और इन अण के अलावा और जो बच गए बहुत सारे व्यंजन नीचे आप देख रहे होंगे, यमगणना झपा घट दस, ये सब कुछ जो भी व्यंजन बच गए, इनका कोई भेद नहीं होता, ये सब सिंगल सिंगल प्रकार के होते हैं, एक ही तरीका के होते हैं। यह अभी तक आपने यहां तक संज्ञा प्रकरण से यह सब सीखा है। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र तक की ये सब व्याख्या हुई जी। तो अब इतनी व्याख्या के बाद आप लोगों के प्रश्न ले लेते हैं, फिर हम अगले सूत्र की तरफ चलेंगे। नहीं बताइए जी, एक एक करके लेते हैं। हाँ, हाथ खड़ा कीजिए। जी जी जी। हाँ, अंकित उपाध्याय जी नरवर, अनम्यूट कीजिए। शायद अनम्यूट नहीं हो पाएंगे, मैंने कुछ किया है, मैं ठीक करता हूँ उसे। अच्छा अच्छा। अब आप कर पाएंगे, अनम्यूट कर सकते हैं, बोले। प्रणाम मास्टर। हाँ महादेव महादेव। तो मास्टर जो आई और में जो या वाला जो ग्रहण किए गए, अनुनासिक ग्रहण किए गए, अनुनासिक बता तो दिया। आवाज मेरी तरफ आवाज थोड़ा सा कट गई थी, सुन नहीं पाया था मैं। हाँ देखो, यहाँ साफ साफ सुन नहीं पाओ तो हमने लिख भी दिया है। यहाँ पर हमने लिखा है प्रत्याहार सूत्रेषु पठिताः अननुनासिकाः यवलाः। प्रत्याहार सूत्रों में अननुनासिक यवला पढ़े है। प्रत्याहार सूत्र था वो अयुण, तुम जिन्हें कह रहे हो प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। हाँ। तो अननुनासिक पढ़े गए हैं, अर्थात वो अनुनासिक नहीं है, अनुनासिक है। हाँ ये लिखा है साफ साफ, बिल्कुल इनको ध्यान देना है। धन्यवाद धन्यवाद जी। म्यूट कर लीजिए दिलीप शर्मा जी। दिलीप शर्मा जी। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। सर वो आपने अभी बताया ना कि सभी के भेद होते हैं परंतु र और ह का ही नहीं होता है, वो कारण क्या है सर जो उनका नहीं होता है? ये भाष्य प्रमाण है इसमें। जी। भाष्य वचन है ना, जो एक व्याख्याता है भाष्यकार पतंजलि जी। हाँ जी। तो भाष्यकार ही कहते हैं कि नहीं होते। जी। भाष्यकार ने एक पंक्ति कही, रेफोस माणानाम सवर्णा न संति। जी। रेफ अर्थात र के और ऊष्म वर्णों के कोई सवर्णी नहीं होता है। जी महोदय। यह भाष्य ही प्रमाण है, ठीक है ना। यानी आचार्य जी ने जो बताया उनके अलावा अन्य जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उन किसी का भी नहीं होता है, ये समझना चाहिए हमको। अभी हमने सबका टोटल आपको बताया ना, वो सब उसी रीति से बताया है। बिल्कुल उनके अलावा जितने भी हमारे पास प्रत्याहारों में वर्ण है उनमें से किसी का भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक हाथ और उठा था अभी तक, वो फिर डाउन हो गया। तब तक मेधा सेतिया जी, मेधा सेतिया जो ग्वालियर से हैं, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा था। मेधा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, वो पूछ लीजिए एक बार। हाँ सर, ये मैं ये पूछ रही थी, जो उदित वर्ण संज्ञा जो आपने बताई उसको सवर्ण संज्ञा भी बोल सकते हैं क्या, कि वो अलग अलग? नहीं, उदित जो होते हैं वो अपने सवर्णों का ज्ञान कराते हैं। उदित का मतलब जैसे कु यह उदित है, चू यह उदित है, टू पू यह एक 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 उदित है। यह उदित क्या होगा, अपने सवर्णी का ज्ञान कराएगा। सवर्णी का ज्ञान कराएगा। जैसे पाणिनि जी ने अपने किसी सूत्र में कह दिया कु, तो आप वहां कु से क्या समझे, क मात्र मत समझना, बल्कि वो पांचों अक्षर समझने हैं आपको। तो कु अपने जो उनके साथ जिनकी सवर्ण संज्ञा उन सब का ज्ञान करा देगा। अच्छा सर, ठीक। अपने से बचे कुछ अतिरिक्त जो चारों हैं उनका ज्ञान करा देगा। जी सर, ठीक सर, धन्यवाद। म्यूट कीजिए। रवि जोशी। हाँ गुरु जी प्रणाम। महादेव महादेव। हाँ महोदय, मैं जानना चाह रहा था, एक तो मुझे ये जानता कि एक बार थोड़ा सा हल्का मेरे को अनुनासिक और अनुनासिक को हल्का सा थोड़ा सा स्पष्ट कर देते। और एक चीज और कि जो सूत्र में लिखा है ऋकारो अपि, तो यहाँ पे जो अपि में अवग्रह है, अवग्रह किस कारण से है? यहाँ पे अपि में अ भी तो हो सकता था, अवग्रह का। वो अवग्रह के नियम आप एंगा पदांता दत्ती इत्यादि संधि पढ़ोगे ना। जी जी जी। वहां पर ये और हम आपको विस्तार से बताएंगे अवग्रह के क्या नियम होते हैं।
जी जी महोदय। इन सबको वहां बताएंगे एक और एक बार। जी इन्हीं अच्छा, से दूसरा संबंधित आपने अगला प्रश्न दूसरी एक चीज जी, और पूछी थी, क्या थी वो शुरुआत में? अनुनासिक और अनुनासिक का थोड़ा सा भेद हल्का सा थोड़ा एक बार और। आपने मुखनासिका वचन अनुनासिका सूत्र सुना के नहीं हम लोगों से यहाँ हाँ ये जी 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 पढ़ा महोदय। वहां पर हमने बड़े विस्तार से आपको बताया था। अनुनासिक का मतलब होता है जो शब्द मुख और नासिका की सहायता से बोला जाए। जी 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 जैसे जैसे अ ई, इनको बोलने में मुख और नासिका दोनों की सहायता लग रही है। जी महोदय। और केवल बोलेंगे अ ई, इनको बोलने में केवल ये केवल मुख से ही बोले जा रहे हैं ये वर्ण, जी ठीक है ना। तो जी ये महोदय जी। अनुनासिक और अनुनासिक का उच्चारणगत भेद है। और लेखन में भी भेद होता है। जो अनुनासिक होता है उस पर चंद्र बिंदी लगाते हैं। जी 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 जी। धन्यवाद मेरे महोदय। क्लास ये समान प्रश्न लवलीन ग्रोवर जी का भी था, अनुनासिक और अनुनासिक का, उन्होंने चैट किया था तो वहां उनका सॉल्व हो गया होगा। ठीक वैखरी है, जी ठीक है। कुलकर्णी। आचार्य नमो नमः। हाँ, नमो नमो। एक मिनट जी बोलिए। ये ग्रहणक सूत्र क्या है, इसका अर्थ? जी जी, क्या है कौन सूत्र? ग्रहणक सूत्र मेरे पास जो पुस्तक है उसमें ग्रहणक सूत्र ऐसा लिखा है। ग्रहणक सूत्र नहीं, ग्रहणक शास्त्र। हाँ, इसको सही कहा, ग्रहणक सूत्र के रूप में लिखा होगा। तो वो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि ग्रहणक, इसको अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र किस प्रकार का सूत्र है? ग्रहणक सूत्र है। अर्थात ये सवर्णों का ग्रहण करवाता है। तो इस पूरे सूत्र को ही ग्रहणक सूत्र कहते हैं, ऐसा अर्थ है क्या? बिल्कुल, पूरा सूत्र। जैसे क्या है, अ जहां पर पढ़ा गया अवधीयमान रूप में, अवधीयमान अण कोई सा भी, तो अवधीयमान अण जैसे अ भी है, तो ये अपने सवर्णों का ग्रहण कराएगा जहां भी जाएगा। यदि ये किसी रूप में पढ़ा है तो अपने सवर्णियों का भी ये बोध करा देगा। तो ग्रहण और बोध ये समान अर्थ ही है क्या? हाँ, ग्रहणक शास्त्र, अर्थात ग्रहणक शास्त्र का मतलब हुआ कि अपने सवर्णियों का ग्रहण कराने वाला सूत्र। हाँ, मतलब बोध कराने वाला, यही समान अर्थ। बिल्कुल, बोध कराने वाला सूत्र, अपने सवर्णियों का बोध कराने वाला सूत्र। उसी को मैंने कई ग्रहणक जगह सूत्र। ग्रहणक को बोधक के रूप में स्लाइडों में लिखा भी है, आपने देखा हो एक आध दो जगह। हाँ, वही है उसका मतलब। अच्छा, ठीक है जी, जी। धन्यवाद। श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर जी। हाँ जी, प्रणाम करता हूँ महादेव भैया। महादेव। ये या और वा और ला, ये हाँ। अनुनासिक और अनानुनासिक के वेद से दो प्रकार का हो गया। यस यस। एक या और एक या, एक वा हाँ। एक वा, वाह, ऐसा उच्चारण। तो आपकी स्लाइड में वो आपने हलंत कर रखे हैं, तो मैं समझना चाहता था हलंत क्यों किए हैं आपने? हलंत क्यों किए हैं ना? द्विधा के बाद हलंत किए हैं। अब देखो, जी, यदि जी, उसमें अ में अकार को साथ में रखता ना, प्लीज जी ध्यान जी दो जी इधर इस बात पे। जी 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 य अर्थात शुद्ध, य मतलब शुद्ध, य मतलब अनुनासिक, य अनुनासिक, ठीक है। यदि आप कह रहे हो कि यदि वे ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसे ऐसा करने से क्या होता, य में अ भी आ गया, ध्यान दे रहे हो ना, य के बाद अ है, अब क्या हो गया, अनुनासिक हो गया। इस तरीके के लेखन से अनुनासिक जी कौन हो जी गया, जी या में एक आ भी हो गया हलंत न लगाने से, तो आ भी क्या हो गया, अनुनासिक हो गया। बल्कि हमें अनुनासिक किसको करना है, ध्यान रखो, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, अभी तक आपने स्वरों के ही अनुनासिक और अनुनासिक भेद समझे थे। ये तीन वर्ण ऐसे हैं, जी तीन वर्ण का मतलब ये तीन व्यंजन वर्ण जो बिना किसी स्वर की सहायता जी से खुद अनुनासिक और अनुनासिक भी हो सकते। तो इसलिए मैंने जी 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 नहीं तो इसमें आकार को अनुनासिक समझ जी लेते। जी ठीक जी है, जी। इस प्रकार का लेखन इसलिए किया जाता है। अभिजीत मसनाले जी। जी कृपया वो फिर से एक बार वो स्लाइड दिखा देते क्या, वो 18 भाग जो फैमिली है ना पूरे, उसको आपको भेज देंगे हम ग्रुप में।
हाँ, वैसे कई हाँ, लोगों ने स्क्रीनशॉट ले रखे होंगे, आप उनकी सहायता ले सकते हैं। हम भी उनका स्क्रीनशॉट करके ग्रुप में किसी के भेज पास देंगे। स्क्रीनशॉट है तो अभी चैट बॉक्स में डाल दीजिए, वहां से हाँ। डाउनलोड कर लेंगे। और चलिए। पहले पढ़ा चुके हैं उसे। हाँ हाँ, वहां पर नहीं, दोबारा भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैभव पांडे। हाँ जी, नमो नमः महोदय। नमो नमः वैभव जी। आज तो आप, मुझे लगता है, पहली बार प्रश्न पूछ रहे हो ना? जी 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 महोदय। बिल्कुल, पता चल जाता है नामों के उच्चारण से। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयां, ऐसे ही प्रश्न पूछते रहो नए नए लोग। महोदय हमने जब स्टार्ट करा था महोदय कि प्रत्याहार सूत्रों में कि हाँ, वहां पे 2 अण आए थे, 2 हाँ, अण। तो महोदय उसमें पहले अण में तो हमारे जो वर्ण थे अ इ उ ग्रहण हो रहे थे, जी जी। और महोदय दूसरे में दूसरा अण हमें अ इ उ री ली ए औ हाँ, ऐ औ हय व र ल इन जी। वर्णों का बोध कराता था। तो हाँ, हाँ, जी। महोदय जो दूसरे वाला अण प्रत्याहार है, जी जी। वह सवर्णस्य प्रत्यय का होगा का, या इसी जो हमने अभी सूत्र करा इसी से हाँ संबंधित वो, होगा महोदय? हाँ, दूसरा वाला अण जो है अणुत सवर्ण से चा प्रत्यय के लिए है। तो महोदय लिखा है उनमें उसमें। उनमें जो वर्ण है उन्हीं की हाँ, सवर्णी संज्ञा होगी, हाँ, वह जी। अपने सवर्ण संज्ञा नहीं, वो अपने सवर्णियों का ज्ञान का कराएंगे, बोध कराएगा। बोध कराएंगे। जी जी जी। उसी वृत्ति में सूत्र की कहीं लिखा है और अत्रैव अण जी, परेण नकारेण। और जी 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 और महोदय। नहीं कराएंगे, और जो बाकी के बचे कुछ अक्षर हैं जी वो नहीं, केवल अण, यही 14 अक्षर। जी। जी 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 महोदय, धन्यवाद एक महोदय। हाथ। हाँ हाँ, जी, जी। एक हाथ और उठा था, म्यूट कर लीजिए। स्वागतम भवताम। चलिए, उनका हाथ नहीं उठा है तो समाप्त करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाह रहा था भैया। जी जी जी। ये आज कौन कौन है जो आज पहली बार जुड़े हुए हैं? कुछ लोग, हाँ हाँ, कुछ लोग हैं शायद, वो मेरे से संपर्क कर लीजिएगा एक बार वैयक्तिक। हाँ हाँ, ठीक ठीक। एक प्रिया जैन जी हैं और कुछ और लोग भी हैं शायद, वो पहले बीच में किए थे फिर नहीं कर पाए थे। जी जी जी। वो लोग मुझे संपर्क कर लीजिएगा। चलिए तो समापन चलिए। करें। जी जी बिल्कुल। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।